समस्त देशवासियों और देशभक्तों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं सपना गोयल, सनातन ध्वज बालिका, सुंदरकांड महाअभियान, भारतवर्ष की बने पहचान, सत्य सनातन नारी शक्ति लोक मात्र शक्तियों के साथ हम इस उद्देश्य को लेकर जन जन, गांव गांव, शहर शहर और राज्यों में सुंदरकांड महाअभियान को भेज रहे हैं और पहुंचा रहे हैं। मेरा सभी देशभक्तों से ये निवेदन है कि स्वतंत्रता केवल हम एक उत्सव के रूप में ही नहीं, अपने कर्तव्यों और अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए हम अपने हृदय से इस पावन पर्व को मनाएं, क्योंकि ये हमारा ऐतिहासिक पल है। हमारे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने इस दिन अपने प्राणों का त्याग किया था, जिससे कि हम आज की पीढ़ी खुली हवा में सांस ले सके। जरा सोचिए कि आज से 78 साल पहले भारतवर्ष का क्या दृश्य रहा होगा। अगर आज हम एक क्षण के लिए भी उस दृश्य के बारे में सोचते हैं तो रूह कांप जाती है। हम लोग कैसे उस परिस्थिति का सामना करते होंगे, हमारे पूर्वज कैसे उस परिस्थिति का सामना करते होंगे जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया और उन्होंने कितना अपमान सहा, इसलिए कि हमारी भावी पीढ़ी और आने वाला समाज आजादी में रह सके, आजादी प्राप्त हो हमारे देश को और हम खुली हवा में सांस ले सके। हमें प्रभु राम जी के संदेश को बहुत ही सच्चे रूप में स्वीकार करना होगा। उन्होंने कहा था कि अपि स्वर्णमयी लंका नाम लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। लक्ष्मण जी से जब उनका लंका पे विजय प्राप्त करने के बाद वार्तालाप हुआ, तब उन्होंने कहा कि ये स्वर्णमयी लंका है, पूरी सोने की लंका है लक्ष्मण, लेकिन मुझे ये नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल भी इसमें कोई रुचि नहीं है, क्योंकि जननी जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि, जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है, दोनों ही स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं, स्वर्ग से ही बढ़कर हैं। लेकिन आज का हमारे पीढ़ियों की सोच, या कह लीजिए हम लोगों का दुर्भाग्य ये है कि हम जननी और जन्मभूमि को छोड़कर सोने की लंका के पीछे भाग रहे हैं। हम सत्य को त्याग कर और दिखावे की दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि सनातन का भी यही पावन संदेश है कि सत्य की पूजा करो, सत्य के मार्ग पर चलो। जब तक हम अपने देश को, अपनी जननी को, अपने जन्मभूमि को हृदय से सच्चे मन से सेवा नहीं करेंगे, सच्चे पथ पर नहीं चलेंगे, तब तक ना हम देश को सुरक्षित कर सकते हैं और ना ही हम अपने समाज को और अपनी पीढ़ियों को मार्गदर्शित कर सकते हैं। हम अपनी पीढ़ियों को जीविका के लिए प्रेरित करते हैं और अपने कैरियर के लिए प्रेरित करते हैं। हम उनको जीवन का मार्गदर्शन नहीं करते हैं। जब तक हम उनको जीवन यापन का मार्गदर्शन नहीं करेंगे और संस्कार और भारतीय संस्कृति सभ्यता में नहीं डालेंगे, तब तक हमारी पीढ़ियों का या हमारे देश का भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो सभी से निवेदन है कि जो आजकल दिखावटी रील का युग है, रील बनाकर और दिखावे की दुनिया में जो फंसे हुए हैं, वो सभी लोग रियल लाइफ में लौट चले, जो हमारी वास्तविक पहचान है। सभी को नमन, सभी को वंदन, सभी को जय श्री राम।